हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 1 लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है और फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, और उसका अपन ने 2 मेथड थे डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो सीखी थी। जिसमें पहला मेथड था हमारा डिफरेंशियबिलिटी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरा अपन ने देखा था डिफरेंशियबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन। ओके बच्चों, तो आज अपन को डिफरेंशियबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट ही करना है, तो आज अपन को डिफरेंशियबिलिटी फिनिश भी करना है। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी इज डिफरेंशियबिलिटी बाय थ्योरम एंड डिफरेंशियबिलिटी यूजिंग द ग्राफ। तो पहले बच्चों अपन इसके ऊपर थ्योरम देखेंगे क्या क्या है डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, फिर अपन देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी बाय ग्राफ। ठीक है, चलो, है ना। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। ओके, अब डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर बच्चों थ्योरम्स क्या है, तो फर्स्ट थ्योरम है हमारी the addition of differentiable and non-differentiable function the addition of differentiable and non-differentiable function is non-differentiable। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि अगर 2 फंक्शन है जिसमें से एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, और अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो जो फंक्शन बनेगा ना वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका एग्जांपल से बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं इस थ्योरम को। सो नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल। लेट अस सपोज वी हैव द फंक्शन f of x is equals to g of x and f of x is equals to x and g of x is equals to mod x। अब बच्चों देखो, हम इनको ऐड करके ना नया फंक्शन बनाते हैं। लेट अस सपोज दैट न्यू फंक्शन इज x प्लस मॉड x। ठीक है बच्चों, तो नया जो फंक्शन आ रहा है वो इन दोनों का एडिशन आ रहा है। ठीक है, इसका और इसका एडिशन आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये फंक्शन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। f of x इक्वल्स टू x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब बच्चों अपन को इन दोनों के एडिशन से ये फंक्शन आया है, तो अपन थ्योरम क्या कहती है कि एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तब दोनों को जब ऐड करोगे ना तब आपको एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलेगा। तो अब हमें देखना है कि h of x ये डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। तो वैसे तो हमें थ्योरम से पता है कि एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा, लेकिन फिर भी हम इसे प्रूफ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सो h of x, अब बच्चों ने इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। It will be x plus x when x is greater than equals to 0 and x minus x, ये बॉक्स x माइनस x हो जाएगा when x less than 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x when x greater than equals to 0 and 0 when x less than 0। ठीक है, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों क्या आएगा इस फंक्शन का, y इज इक्वल्स टू 2x की लाइन। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2। तो बच्चों कुछ इस तरह की लाइन आएगी। ठीक है, और x लेस देन 0 पे जब x की वैल्यू यहाँ तक तो ये 0 आएगा बच्चों, इसको इंक्लूड करना है। फिर इसके बाद जब इसके नीचे है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब यहाँ चलेंगी, ये आपको पता है ये अपना y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो जितने भी x की सारी वैल्यू से 0 उस पर ये फंक्शन क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा इसका x लेस देन 0 पे ये y 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लेंगे 0 आएगा, यहाँ पे भी लेंगे 0 आएगा, यहाँ भी लेंगे 0 आएगा, यहाँ हर एक पॉइंट पे फंक्शन 0 आता जाएगा। तो ग्राफ इसका बच्चों कैसे बनेगा, इस तरीके का बनेगा। तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है।
यहाँ से ऐड करके और यहाँ से जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना ये पीक आ रही है, तो जहाँ पे ये पीक आती है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। सो दिस फंक्शन एच ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स लेस देन या एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों, तो किसी भी दो फंक्शन का एडिशन जिसमें एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनका एडिशन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। चले आगे। तो बच्चों ये थी अपनी फर्स्ट थ्योरम। नाउ मूविंग टू सेकंड थ्योरम। The second theorem says the product of differentiable and non-differential function, the differentiable and इसको मैं रब कर लेता हूँ पहले एक बार, the product of differentiable and non-differential function मे बी डिफरेंशिएबल, है ना। तो अब जो इस थ्योरम को मैं प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि इसने ना यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है मे बी डिफरेंशिएबल। मतलब अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें श्योर नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो गई, तो इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको जब भी किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आता है तो आपको वापस से चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, इसका प्रूफ करने की नीड नहीं है क्योंकि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। सो द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज मे बी डिफरेंशिएबल। नाउ थर्ड, द थर्ड थ्योरम इज अब अपन लेते हैं कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो थ्योरम है बच्चों, द एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर the f of x and g of x are non-differentiable at x is equals to a, then f of x plus g of x may be differentiable at x is equals to a। बच्चों अपन ने पहली वाली जो एडिशन की थ्योरम पढ़ी थी ना, उसमें एक डिफरेंशिएबल था, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल था। इसमें क्या है बच्चों, दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है किसी एक सेम पॉइंट पे। वो पॉइंट कौन सा है? x इज इक्वल्स टू a। तो दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल्स टू a पे, तो लेकिन इनका एडिशन डिफरेंशिएबल हो सकता है x इज इक्वल्स टू a पे, राइट, है ना। तो थ्योरम अब ये भी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हमें चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसका भी प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन थ्योरम अपन ने पढ़ी है बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी पे। पहली थ्योरम क्या थी कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा बच्चों? एक नॉन डिफरेंशिएबल दोनों का एडिशन क्या आएगा? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा। दूसरा, अगर हम प्रोडक्ट करें, एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट मीन्स मे बी डिफरेंशिएबल। और ऐसे ही अगर दो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, तो इनका एडिशन डिफरेंशिएबल हो सकता है एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। गॉट इट बच्चों? तो ये तीन थ्योरम है। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नोट करो फटाफट इसे। ठीक है, चले आगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन अगला।
द क्वेश्चन इज तो क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी of f of x is equals to mod x minus 1. ठीक है, ये आया। अब हमें इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है। तो बच्चों ना हमारे पास फंक्शन है f of x is equals to mod x plus mod x minus 1। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इस वाले को अपन बोल देते हैं g of x और इस वाले फंक्शन को अपन बोल देते हैं h of x। अब बच्चों g of x देखो, जो mod x है आपको पता है इसकी x इक्वल्स टू 0 पे पीक आती है, तो अपने को पता है एट x इक्वल्स टू 0 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली बच्चों इसकी पीक आएगी x इक्वल्स टू 1 पे, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एट x इक्वल्स टू 1 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमने तो थ्योरम पढ़ी नहीं है कि अगर दोनों ही फंक्शन, अपन ने तो ये पढ़ा था कि एक डिफरेंशिएबल है दूसरा डिफरेंशिएबल है, दूसरा डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो दोनों का सम नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और दोनों के फिर पॉइंट भी अलग अलग हैं। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन को ना फिर से स्टार्टिंग से चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो पहला अपन बच्चों फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं इस फंक्शन को। तो फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे अपन, f of x। अब बच्चों अपन इसमें ना रेंज ले लेते हैं। ठीक है, पहला अपन ने रेंज लिया जब x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 है तो बच्चों ये माइनस x आएगा और अपना ये जो है ये भी माइनस ऑफ x माइनस 1 आएगा। ठीक है, चले आगे। अब मैं x की वैल्यू ले रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1। 0 से 1 के ले रहा हूं क्योंकि 0 पे ये अलग आएगा 1 पे अलग ही आएगा, तो इसलिए अपन को डिवाइड करके लेनी है वैल्यू। तो जब 0 0 से बड़ा होगा तब तो ये क्या आएगा बच्चों, प्लस x आएगा, और 1 से छोटे पे मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या आएगा, इट इज माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये आया। अब अपन ले रहे हैं x के 1 या 1 से बड़ा। तो 1 या 1 से बड़े पे बच्चों ये तो x ही रहेगा, लेकिन ये क्या आएगा, ये प्लस का x माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ टू डिफाइन द फंक्शन। इस फंक्शन को अपन ने डिफाइन किया, इसको अपन आगे लिख देते हैं एक बार सॉल्व करके। तो x लेस देन 0 पे हमारा ये फंक्शन आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा, माइनस x माइनस 1, तो माइनस माइनस ये 2 बार माइनस x आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब ये x माइनस x 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 1 आएगा जब x 0 से 1 से बीच में है। अब x ग्रेटर देन 1 पे, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन 0 है। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये फंक्शन आ गया है। ठीक है, f ऑफ x ये फंक्शन आया है, लेस देन 0 पे ये है, 0 से 1 के बीच में रहेगा और ग्रेटर देन 1 पे ये फंक्शन रहेगा। अब बच्चों इसका अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब वैसे तो आप इसका अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो पहले अपन को क्या करना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। फिर कंटिन्यूस के बाद हमें ये देखना पड़ेगा, इसके ग्राफ में हमें पता लग जाएगा कि पीक आ रही है नहीं आ रही है। अगर पीक आ रही होगी तो ये डिफरेंशिएबल होगा, नहीं आ रही होगी तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर पीक नहीं आएगी तो ये डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हम इस फंक्शन को ना एक बार फिर से प्लॉट कर लेते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों।
तो हमारे पास बच्चों एफ ऑफ एक्स आया है इधर -2x - 1 when x less than 0, 1 when x is between 0 to 1 and 2x - 1 when x is greater than equals to 1। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन आ चुका है इधर। अब क्या करना है बच्चों, अपन को इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बच्चों, वही अपन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है। दिस इज ओरिजिन, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओके, नाउ बिटवीन 0 to 1 वाई की वैल्यू, इसको अपन इक्वेट करेंगे वाई के साथ। 0 जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वाई कितना है बच्चों 1, तो ये 0 है, ये अपना 1 है और ये 2 ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 और 0 इंक्लूड है, तो अपन इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा और इस पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1 पे फंक्शन ये नहीं है x इक्वल्स टू 1 पे, राइट। ग्रेटर देन 1 पे ये वाला फंक्शन लेना है 2x - 1, तो इसका स्लोप 2 है और अपन इसको 1 पे इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। 1 पे कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो अब हमें ये वाला फंक्शन लेना है, इसको इंक्लूड करते हुए 1 पे जब x के लिए इधर 1 पुट करो 2 × 1 1, सॉरी 2 × 1 2, 2 - 1 1, तो ये ऐसा जाएगा बच्चों, यहाँ -1 आएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो अपन को लेकिन 1 से ऊपर बनाना है, तो अपन इसका ये वाला पार्ट नहीं बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से आगे बढ़ा तो अपन ने इन दोनों पार्ट के साथ बना लिए हैं। अब x लेस देन 0 पे, ठीक है, तो 0 पे तो ये 0 पे फंक्शन कितना है, तो यहाँ पे एक पीक आ चुकी है, तो बच्चों यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अपन आगे एक बार चेक कर लेते 0 पे है या नहीं है, तो एक बार 0 पुट करके देखते क्या होता है, तो ये कितना आ रहा -1। ठीक है, तो y की वैल्यू -1, तो -1 बच्चों यहाँ पर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट को हमें -1 को इंक्लूड नहीं करना है और नेगेटिव स्लोप है हमारा, तो कुछ इस तरीके का ये जाएगा। ठीक है, -2 और x इक्वल्स टू -1 पे ये +2 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इसको एक बार अपन ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 0 पे -1 आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे ये फंक्शन को अपन एक बार प्लॉट करते हैं इस लाइन को। तो ये हमारा क्या आएगा बच्चों, जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये -1 आएगा, लेकिन हमें इंक्लूड नहीं करना है। x की वैल्यू जब -1 है, ठीक है, यहाँ पे अपन ले रहे हैं जब x की वैल्यू -1 है तब ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस, तो +2 - 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, 0 से -1 के बीच में। ठीक है, तो हमारा यहाँ आएगा ये, इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं एक बार नीट एंड क्लीन बना देता हूँ फिर से। तो ये हमारी एक्स एक्सिस चल रही थी, तो इसका जो बच्चों ग्राफ आएगा ना कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। लाइन अपन को सीधी बनानी है बच्चों, ये -1 है और ये 0 है ही, आपको पता है ओरिजिन है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों आपको दिख रहा होगा कि 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी है, तो एक तो 0 पे डिसकंटिन्यूस, तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, और 1 पे कंटिन्यूस तो है लेकिन यहाँ पे पीक आ रही है, तो फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज
at x is equals to 0 and at x is equals to 1 function is non-differentiable. Okay, at x is equals to 0 and x is equals to 1 function is non-differentiable. राइट बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं. नोट डाउन फर्स्ट. ठीक है, चलें आगे बच्चों. इसके ऊपर अपन है ना एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू -1 to 3. अब बच्चों हमें इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है और x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, -1 से 3 के बीच में. राइट, अब -1 से 3 के बीच में x वैरी कर रहा है. ठीक है, -1 और 3 हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ओपन इंटरवल है. ठीक है, चलो अब मैं इस फंक्शन को पहले लिख लेता हूँ. अब जो ना इसको ना अपन पहले अलग अलग फंक्शन की अपन वो देख लेते हैं प्रॉपर्टी. तो इसको मैंने g ऑफ x अज्यूम कर लिया, बॉक्स ऑफ x को विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इस मॉड्यूलस फंक्शन को मैंने लिख लिया h ऑफ x. अब बच्चों आपको इसका ग्राफ पता है कि इसका ग्राफ क्या होता है, स्टेप फंक्शन है, स्टेप की तरह ग्राफ होता है और हर एक इंटीजर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. अपन ने पढ़ा हुआ है कंटिन्यूटी में. तो एट एक्स इजिकल्स टू 0 क्यों ले रहा हूँ बच्चों, अपने को -1 से बढ़ा लेना है. ठीक है, तो जितने भी अब इनके बीच में इंटीजर कौन कौन से 0, 1 एंड 2. 0, 1 और 2 पे g ऑफ x एट एक्स इजिकल्स टू 0, 1 एंड 2 g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस. अब बच्चों फंक्शन जब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है तो इन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा. ठीक है, इसकी बात करते हैं. एट एक्स इजिकल्स टू 1 h ऑफ x. अब x इजिकल्स टू 1 पे बच्चों पीक आएगी तो h ऑफ x क्या होगा, h ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल. ओके, x इजिकल्स टू 1 पे h ऑफ x नॉन डिफरेंशिएबल होगा और 0, 1, 2 पे g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना. अब बच्चों ना अपन को जब 0 अपन को डिस्कस कहाँ पे करना है, बाकी सारे पॉइंट पे ये भी कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है, तो वहाँ पे है ना अपन अभी डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करेंगे. डिफरेंशियबिलिटी अपन कहाँ पे चेक करेंगे, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे 0, 1 और 2 पे, क्योंकि बाकी जगह तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है और वो भी डिफरेंशियबल है, वो भी डिफरेंशियबल है. तो सेम पॉइंट पे अपन ने वो जो लास्ट थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इजिकल्स टू एफ ऑफ एक्स plus g of x is differentiable at x is equals to a, then f of x plus g of x will be differentiable at x is equals to a. उस थ्योरम से अपन देख लेंगे. अपन जो इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे. अगर इन पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा तो फिर सारे पे होगा. ठीक है, मेनली अपन को इन्हीं पे देखना है और बाकी पॉइंट्स पे तो है ही है इन पॉइंट को छोड़ के. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. अब इधर देखो पहले 0 और 2 पे ये डिसकंटिन्यूस है. ये डिसकंटिन्यूस है मतलब नॉन डिफरेंशियबल है. ठीक है, ये नॉन डिफरेंशियबल है और ये 0, 2 पे डिफरेंशियबल है. एक नॉन डिफरेंशियबल, ये डिफरेंशियबल, तो दोनों का सम नॉन डिफरेंशियबल. ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं. तो यहां से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं एट एक्स इजिकल्स टू 0
and x is equals to 2, f of x, this f of x is नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है बच्चों, क्यों नॉन डिफरेंशिएबल है? क्योंकि 0 2 पे ये डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल है। ये नॉन डिफरेंशिएबल लेकिन 0 2 पे ये डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम नॉन डिफरेंशिएबल, थ्योरम पढ़ी है हमने। चलें आगे, नेक्स्ट। अब हमारा आता है 1। अब 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस तो ये नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, तो दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हो गए 1 पे। तो अब दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम, इट मे बी डिफरेंशिएबल एंड इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो हमें बच्चों इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या आता है फंक्शन। ठीक है, तो इसको अपन चेक करते हैं बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों कैसे चेक करेंगे। एट एक्स इजिकल्स टू 1 ये डिसकंटिन्यूस है और एक्स इजिकल्स टू 1 पे अब हमें इसकी यहाँ पे तो बच्चों अपन डिफरेंशियबिलिटी चेक कर चुके हैं, ठीक है, 0 और 2 पे। अब अपन चेक करते हैं एट एक्स इजिकल्स टू 1 पे। एक्स इजिकल्स टू 1 पे क्या है फंक्शन? g ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एंड एक्स इजिकल्स टू 1 पे g ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है और एक्स इजिकल्स टू 1 पे h ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि पीक आ रही है, तो h ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ओके, g ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, h ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो बच्चों अपन ने कंटिन्यूटी में थ्योरम पढ़ी थी, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो दोनों का एडिशन बच्चों क्या आएगा? डिसकंटिन्यूस फंक्शन। दिस इंप्लाइज एट एक्स इजिकल्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। कहाँ से बोल रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का सम है एफ ऑफ एक्स, तो ये एक डिसकंटिन्यूस एक कंटिन्यूस, तो दोनों का एडिशन डिसकंटिन्यूस। This implies at x is equals to 1 f of x is discontinuous and this implies f of x is non-differentiable also। तो बच्चों अपनी तीनों पॉइंट पे अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसकी डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली अच्छे से समझ में आया हुआ है क्वेश्चन। थोड़ा इजी नहीं है, टफ है थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन अपन कर सकते हैं इसे इजीली। ठीक है बच्चों, कैसे डिस्कस किया अपन ने क्वेश्चन? अपन को इसकी डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी थी -1 to 3 में। तो अपन ने ना पहला ये पॉइंट देख लिया कि ये है ना फंक्शन डिफरेंशियबल तो है ना, लेकिन इंटीजर पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो मतलब डिफरेंशियबिलिटी भी ब्रेक होगी। तो डिफरेंशियबल नहीं है फंक्शन है 0 1 2 में, क्योंकि डिसकंटिन्यूस है। अब यहाँ पे ये कंटिन्यूस तो हर जगह है लेकिन 1 पे नॉन डिफरेंशियबल है, तो अपन ने फिर क्या किया? 0 2 पे ये नॉन डिफरेंशियबल ये डिफरेंशियबल, तो दोनों का सम नॉन डिफरेंशियबल आएगा। ये अपन थ्योरम के थ्रू बोल रहे हैं। फिर 1 पे क्या है बच्चों? ये तो डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है, तो दोनों का सम डिसकंटिन्यूस आएगा। ये कंटिन्यूटी की थ्योरम से बोला। तो अगर फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूस है नॉन डिफरेंशियबल होगा, ये अपन पहले ही डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 0 1 2 पे अपनी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस हो गई बच्चों। अब इसके अलावा जो पॉइंट होंगे 0 1 और 2 के अलावा, 0 1 और 2 के अलावा ये कंटिन्यूस है, बाकी सब पे ये भी कंटिन्यूस है और फिर ये भी डिफरेंशियबल है, ये भी डिफरेंशियबल है, तो हमेशा ये डिफरेंशियबल ही आएंगे 0 1 और 2 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि फंक्शन जब भी चेंज होगा वो इन्हीं पॉइंट पे चेंज होगा, बाकी पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अपन ने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, द थ्योरम इज f of x and g of x are two differentiable function at x is equals to a, then f of x may be differentiable at x is equals to a। तो लेकिन इस केस में आ जाएगा क्योंकि दोनों का एडिशन ही आने वाला है, राइट। चलें आगे। तो बच्चे क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था बच्चों अपन डिफरेंशियबिलिटी बाय यूजिंग दी थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। नाउ वी विल
See the differentiability using the graph. So next topic is our differentiability using the graph. ठीक है बच्चों, अब हमें ना ग्राफ के थ्रू चेक करना है फंक्शन के कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो ग्राफ के थ्रू अपने लास्ट क्लास में अपन बच्चों देख चुके हैं कि फंक्शन एक तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, पीक नहीं आनी चाहिए और वर्टिकल टेंजेंट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज अगर ये तीनों चीजें हैं तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आज इसके ऊपर एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो बच्चों जो सबसे पहला क्वेश्चन अपन इसमें कर रहे हैं, हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन मॉड एक्स। ठीक है, तो अब अपन को चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, है ना। क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये मुझे डिस्कस करना है। इसका बच्चों ग्राफ बनाते हैं अपन। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने के लिए अपन साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अब जो साइन जब एक्स ग्रेटर देन, इसको चाहो तो आप डिफाइन करके भी लिख सकते हो, मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ इसको। सो इट विल बी साइन एक्स 1x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 1x लेस देन 0, इट विल बी माइनस साइन एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मॉड एक्स माइनस एक्स आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, राइट। चले, तो यहां तक तो ग्राफ जो होगा वो साइन एक्स वाला ही ग्राफ होगा। इसके बाद जो ग्राफ यहां से उल्टा जाता था वो अपन को इसको रिवर्स कर देना, क्योंकि माइनस साइन एक्स हो गया है। तो यहां पे भी ग्राफ बच्चों ऐसा ही चलेगा जैसा इस साइड में है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आएगा इसका बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पाई बाय 2 है और यहाँ पे माइनस पाई बाय 2। इधर पाई है तो इधर माइनस पाई है। ठीक है, इधर 3 पाई बाय 2 है, इधर 2 पाई है, और इधर 2 पाई है माइनस का। तो इस तरीके से बच्चों इसका ग्राफ आ रहा है। अब बच्चों ग्राफ आपको कंटिन्यूस दिख रहा है, यस कंटिन्यूस है, लेकिन एक ये पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे जब ये दोनों फंक्शन मीट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे ये पीक बन रही है। तो बाकी सारी जगह तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन x इज इक्वल्स टू 0 पे ये क्या है बच्चों, यहाँ पे एक पीक बन रही है। तो पीक जहाँ पे बनते हैं हम क्या बोलते हैं, फंक्शन वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 साइन मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, समझ में आ गया होगा होपफुली। चले आगे बच्चों। सो एट x इज इक्वल्स टू 0 साइन मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके बच्चों, चले आगे। तो ये बच्चों ग्राफ के थ्रू इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। So the next question is
द क्वेश्चन इज f of x is equals to max x square minus 3x plus 2 2 minus mod x plus 1। हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है। डिस्कस दी डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब बच्चों इसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे डिस्कस करेंगे। यहां पे फंक्शन क्या हमें मैक्सिमम लेना है इसका, है ना। तो पहले मैं इस फंक्शन और इस फंक्शन का ना अलग से ग्राफ बना के दिखाता हूं। तो पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। लेट अस सपोज g of x इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं बच्चों से, g of x इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। इसके रूट्स देख लो कहाँ पे आएंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इसका एक रूट तो बच्चों मुझे यहाँ 1 दिख रहा है, क्योंकि 1 जब सेटिस्फाई करोगे तो 1 + 2 3, 3 - 3 0, और दूसरा रूट इसका आ जाएगा 2 4। हाँ, तो इसके रूट क्या है बच्चों, 1 और 2 हैं। तो इसका ग्राफ बच्चों, और जब x 0 होगा y 2 होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। जब यहाँ पे x 0 है तो y 2 और x 1 और 2 तो इसके रूट्स हैं और पैराबोला अपर आएगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों आ गया g of x का ग्राफ। अब h of x का ग्राफ बनाते हैं बच्चों। h of x क्या है, 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, पहले अपन मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाते थे। तो ये ऐसा आता था, यहाँ पे 1 पे पीक आती थी, ठीक है, इसको, और यहाँ पे वी शेप बनता था। लेकिन अब अपन ग्राफ किसका बनाएंगे, ये बच्चों है, बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो हमारा ग्राफ था बच्चों मॉड ऑफ x माइनस 1 का। अब अपने को ग्राफ बनाना है माइनस ऑफ मॉड x माइनस 1 का, तो वो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अब बच्चों एक्चुअली हुआ क्या है, इस माइनस ऑफ मॉड x माइनस 1 में क्या हुआ, +2 और ऐड किया है, तो इस पीक को ना हम 2 से ऊपर कर देंगे। तो हमारा जो ग्राफ आएगा बच्चों, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे 1 पे पीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आ रहा है। और जब x की वैल्यू 0 है तब ये कितना आ गया बच्चों, -1, तो 2 - 1 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे आप इधर, तो ये 1 आ गया, 2 - 1 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसा जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा बच्चों इसका, ये 2 ये 1, यहाँ पे x वैल्यू 0 पुट करो तो 2 - 1 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे x वैल्यू 0 और यहाँ पे y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो उस अकॉर्डिंग यहाँ को ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 1 है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पहले तो इन दोनों फंक्शन के अलग अलग ग्राफ आए हैं। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग ग्राफ आए हैं, लेकिन हमें ग्राफ किसका बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो अब हमें बच्चों मैक्स लेना है ना। ठीक है, तो x इजिकल्स टू 0 पे देखो ये 2 आ रहा है, और x इजिकल्स टू ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x इजिकल्स टू 0 पे ये 1 आ रहा है। तो x इजिकल्स टू 0 तक तो हम फंक्शन ये लेंगे, फिर इसके बाद ये नीचे जा रहा है लेकिन ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर वापस ये नीचे जा रहा है, और ये नीचे जाके कहीं यहाँ पे इसको जब दोनों ग्राफ कंबाइन करेंगे यहाँ कहीं मिलेगा, फिर वापस ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है।
ठीक है, तो अब मैं इसी में ही ग्राफ कंबाइन कर देता हूँ बच्चों। तो ग्राफ हमारा ऐसा आएगा, ठीक है, x इजिकल्स टू 1 तक। मैं दूसरा ग्राफ बना देता हूँ दोनों का, इन दोनों को मिटा के मैं दूसरा ग्राफ बना देता हूँ, दोनों को मिला के एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ आएगा, द ग्राफ इज ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो x इजिकल्स टू 0 तक, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से इलैबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा 1 है, कुछ इस तरीके का ग्राफ जाएगा बच्चों में, पॉइंट्स निकला। अब अपन को ना ऊपर वाले पॉइंट लेने हैं, तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाला मिटा देंगे, जो भी नीचे वाला पार्ट है वो मिटा देंगे, और इसमें भी नीचे वाला पार्ट ये है, तो इसको हटा देंगे अपन। इसमें नीचे वाला पार्ट ये है, तो इसको हटा देंगे, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना ग्राफ पैराबोला जाएगा, इधर ये आ रहा है पैराबोला, और इधर ये पीक आएगी। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा बच्चों इस फंक्शन का। यहाँ पे 1 है और 1 पे ये 2 था। ठीक है, ये 2 था x इजिकल्स टू 0 पे। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 पॉइंट कुछ ऐसे आएंगे जहाँ पे ये इक्वेट करना पड़ेगा, मैंने वो पॉइंट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे तो x इजिकल्स टू 0 है, ये पॉइंट अपन को निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो डिफरेंशियबल फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशियल होगा, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है x इजिकल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वाले रेंज में आ गया। तो फंक्शन एक तो x इजिकल्स टू 1 पे नॉन डिफरेंशियबल है, दूसरा जब ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं और ये दोनों फंक्शन यहाँ इक्वल है, ये दोनों पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ये दोनों पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट के लिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। कैसे निकालोगे ये पॉइंट, वी विल इक्वेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, दैट इज ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे बच्चों क्या है, x लेस देन 1 होगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, x लेस देन 1 के लिए ये लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा फंक्शन ये, और इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, दैट इज x माइनस 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हमें पॉइंट जो लेना है वो इस साइड आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमें इसका एक पॉजिटिव सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट। तो ये कितना आएगा, 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 प्लस माइनस 3√2। इसको सॉल्व कर लिया अपन ने बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा, एक मिनट बच्चों, ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये 12 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये 12 आएगा, तो 12 16 माइनस 4 12 है, तो ये 2√3 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, तो बच्चों अगर आप 2 प्लस √3 लोगे तो ये पॉइंट इसकी भी बियॉन्ड चला जाएगा, 2 के बियॉन्ड। तो अपने को लेना क्या है, 2 माइनस √3 लेना है इसका आंसर यहाँ पे। तो एक पॉइंट ये है 2 माइनस √3। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे आएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट आप कैसे लोगे, 1 से बड़ा होना चाहिए पॉइंट। ये 1 के इधर आ रहा है, ये 1 के छोटा इधर आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमें 1 से छोटा लेना था और ये वाला पॉइंट हमें 1 से बड़ा लेना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब फंक्शन 1 से बड़ा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। जैसे इधर यहाँ मैंने माइनस में लिखा है, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो इसको मैं इस साइड सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दैट इज ट्वाइस ऑफ
और ये प्लस में ही आ जाएगा, ठीक है। मॉड x माइनस 1 को प्लस x माइनस 1 लिख दिया अपन ने, तो ये तो कैंसिल हो गया फिर से, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये आ गया बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√2 बाय 2 एंड इट विल बी 1 प्लस माइनस √2। अब हमें 1 माइनस 2√2 वाला सॉल्यूशन लेना है, हमें क्या लेना है 1 प्लस √2 वाला, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट 1 के थोड़ा इधर है, ग्राफ थोड़ा सा हो सकता है ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है बच्चों 1 प्लस √2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 1 एंड 1 प्लस √2 f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल। इन्हीं 3 पॉइंट पे आ रहा था, बाकी तो हमारा कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है बच्चों। होपफुली समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक बच्चों सारा क्लियर होगा। तो आज अपन ने बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करी है कंटिन्यूटी के साथ में, कंटिन्यूटी के अलग से भी अपन ने थ्योरम्स के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करी है, फिर लास्ट पार्ट अपन ने ये डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनसीईआरटी। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अपन ने कंटिन्यूटी भी अपन पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। ओके बच्चों, इट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट आए तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे मेल भी डाल सकते हैं। ओके, गुड लक।